चाहते ताकि चलने की तौफीक मिल जाए। आप फर्क समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब ये जितने भी हमारे मुल्क मिल्लत और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मजहबी लोग हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर जमात, टोले, फिरके, फिरकियां सब कुछ है, तो सारे कहते हैं कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। तो आज हम फैसला कुरान से करवा लेते हैं। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे थोड़ा सा, फ्रंट सीटों वाले, ठीक है। कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। समझ आ रही है? सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगो। सीधा रास्ता किसका है? अब सभी कहते हैं मेरा है, और मैं कहा खलो थोड़ा जिहा तेरा है, खलो कुरान को पूछ लेने है ना। मेरा एक अपना अंदाज है भी झटका जिहा गल करन दा, ते टेंशन नहीं लैनी, बोलदे चले आना जी। और मैं कहा थोड़ी जिहा टेको टेक कुरान मजीद से पूछते हैं ना कि बता कि सीधा रास्ता किसका है? फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। समझ आ रही है? अब हमने कहा इनाम किस पर है, तो लोग आ गए मेरे उत्ते इनाम है जी, हैं मेरी पहले एक दुकान थी दूसरी होगी इनाम है, एक मुंडा सी जोड़ी डाल गई इनाम है, पहले मेरा जनाब शादी नहीं हुई थी हो गई इनाम हो गया जी। कारोबारी अपने हिसाब से मजहबिया, मेरी एक मस्जिद थी दूसरी बन गई, एक मदरसा था दूसरा बन गया। ओ भाई ये तेरी दायरे हैं, पर ये मसला भी हम कुरान से ना हल कर लें कि अल्लाह का इनाम किन पर हुआ है। समझ आ रही? सीधा रास्ता किसका है? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और इनाम किन पर हुआ है? अब हर बंदा कहता मेरे उत्ते होया, मैं कहता तुम ही खलो पहले कुरान तो पूछ लइए ना, रुको थोड़ा सा, ये हर बात वाजे करते हैं। तो कुरान मजीद ने वाजे कर दिया 5वें पारे में, अल्लाह फरमाता है अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह का इनाम जिन पर हुआ उनमें सबसे पहले जो खुश नसीब हस्तियां आती हैं वो अंबिया की हैं, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन है, तीसरे नंबर पर शुहदा और चौथे नंबर पर औलिया हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, अहले स्टेज भी मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, बेदार मगजी का सबूत दीजिएगा। सीधे रास्ते पर या अल्लाह चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता किसका? जिस पर इनाम हुआ है। इनाम किन पर हुआ है? नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। ये 4 किस्म के अहबाब के नाम मेरे रब ने खुद अता फरमाए। अब इसका क्या मतलब निकला? मैं बिल्कुल सादा करने लगा हूं और मेरा अंदाज भी सादा है, जरा ध्यान कीजिएगा। पता चला जो कलमा पढ़ के नबियों के पीछे चले, सिद्दीक अकबर के पीछे चले, इमाम हुसैन के पीछे चले, गौसे आजम के पीछे चले, अगर आप हाथ उठा लेंगे तो अनु को टेंशन बन गई तो मैं बैठा चौक के बोल रहा हूं सुभान अल्लाह, खैर है कोई मरोड़ा नहीं है, इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। आप हज़रात को समझ आ रही है? आप हज़रात को टोपी वाले इधर देखो, पीर भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये अपनी हिस्ट्री में नहीं है। आप जरा मेरे पीर भाई मेरा ज्यादा साथ देंगे ना जी, फिर इंशाल्लाह बाकी को मैं ले लावांगे, स्टेज वाले भी तो थल्ले वाले भी। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। दोबारा फिर इस बात को समझिएगा, जो बंदा कलमा पढ़ के नबियों के पीछे, सिद्दीक के पीछे, शहीद के पीछे, वली के पीछे चले वो सच्चा है। अब एक जुमला है, अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए और जनाब को इसका लुत्फ आ जाए। मैं क्या पुत्र है सारी वंड होने लगी है कि मैंने कहा जो कलमा पढ़ के नबियों के पीछे चले, सिद्दीक के पीछे चले, शहीद के पीछे चले, वली के पीछे चले वो सच्चा है, और जो कलमा पढ़ के इनसे जले वो झूठा है। क्यों भाई कुछ मुंडे ने मोबाइल काटो टोपी आलिया और गल मदीने अपनी बैठी तू अरे मोबाइल च खुबे आ रहा है। अल्लाह दियो बंदे 2 मिनट पाड़ो जेबां दे विच, बाद च वेख लिया जे। स्टेज वाले भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, क्योंकि कुरान की जो तफसीर है वो सबसे पहले तफसीरुल कुरान बिल कुरान, ये सबसे आला दर्जा है। तो ये मैंने तफसीरुल कुरान बिल कुरान की है। समझ आ रही? या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता किसका? जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ? नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर और औलिया पर। ये लोग हैं। तो जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले वो सच्चा है, और जो जले, ये है कुरान का फैसला। जिसको सौदा पसंद आए ले जाए, जिसको ना पसंद आए वापस